उस्मानी सल्तनत के उरूज में एक ताकतवर सुल्तान था, मगर वह इल्म और हिकमत से दूर था। वह न किसी की सुनता था और न ही मानता था। उसके पास एक दाना वजीर था जो हमेशा इल्म और किताबों में मशगूल रहता था, लेकिन सुल्तान उसे बहुत कमतर मानता था। एक दिन एक बड़ा मसला सामने आया। एक ताकतवर रईस बगावत पर आमादा था। सुल्तान ने वजीर को बुलाया और बताया तो वजीर ने कहा कि हुजूर, हमें पहले पता लगाना चाहिए कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। तो सुल्तान ने कहा कि यह मसला तलवार से हल होगा और वजीर की बात को नजरअंदाज कर दिया। सुल्तान ने बिना सोचे उसके खिलाफ जंग छेड़ दी, जिसकी वजह से बहुत से लोग शहीद हुए और सुल्तान बहुत कुछ खो बैठा। सुल्तान को जब इतना नुकसान पहुंचा तो वह खूब पछताने लगा और गुस्से से बेकरार होने लगा। वह गुस्से और गम में मुब्तला होकर वजीर के पास गया। वजीर ने फिर वही बात की कि शायद जंग इस मसले का हल नहीं है, हमें उस रईस के पास जाना चाहिए और बगावत की वजह तलाश करनी चाहिए। सुल्तान वजीर के साथ रईस के पास गया और अमन के साथ मुलाकात की। उसने बताया कि टैक्स बहुत ज्यादा है और उसकी रियाया तकलीफ में है, जिसकी वजह से हमें जंग जैसे कदम उठाने पड़े। वजीर ने समझदारी से सवाल किए और मसले की जड़ तक पहुंच गया। उसने सुल्तान को मशवरा दिया कि टैक्स कम किए जाएं और मुश्किल वक्त में रियायत दी जाए, ताकि लोगों का बसेरा अच्छा हो और हम जंगी हालात से बच जाएं। इसके बाद सुल्तान को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सोचा कि मैंने तो इतने छोटे से मसले को इतना लंबा कर दिया था, हालांकि इसका तो आसान हल मौजूद था। उसने फौरन जंग रोक दी और इंसाफ पर मबनी फैसले किए। उसने टैक्स कम करने का फैसला किया और लोगों की मुश्किलात को दूर करने के अहम फैसले किए। कुछ अरसे बाद रईस वफादार बन गया और दुश्मनी दोस्ती में बदल गई। इसके बाद हालात बेहतर हो गए। सुल्तान ने वजीर को इज्जत दी और हर फैसले में उससे मशवरा लेने लगा। पूरे मुल्क में इल्म को फरोग दिया गया। मदरसे और किताब खाने बनाए गए। वक्त के साथ सल्तनत खुशहाल हो गई और हर तरफ अमन फैल गया। वजीर जो कमजोर समझा जाता था, सबसे ताकतवर साबित हुआ। यह कहानी सिखाती है कि इल्म सबसे बड़ी ताकत है और हिकमत से दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं। इल्म इंसान की सोच की अक्कासी करता है और हमें गुमराही से बचाता है। ए अल्लाह, हमें भी खूब इल्म अता फरमा और गलत फैसलों से महफूज रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।